राजा रघुवंशी की हत्या के बाद राजा का परिवार बहुत दुखी है। पिता अशोक रघुवंशी ने सोनम और राज को दोषी ठहराया है, तो वहीं राजा की मां इस सदमे से बाहर नहीं आ पा रही हैं। तो वहीं दूसरी तरफ भाई विपिन रघुवंशी को यह जानना है कि मेरे भाई राजा को मारने की असल वजह क्या है, जिसको लेकर वह बार बार सोनम और राज और अन्य आरोपियों के नार्को टेस्ट की मांग कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं रजनी चौबे और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। अपने बच्चे को खोने का गम हर किसी माता पिता को तोड़कर रख देता है। कुछ ऐसा ही हाल इंदौर के राजा रघुवंशी के परिवार का भी है। बेटे के जाने के बाद मां के आंसू नहीं रुक रहे हैं। पिता की आंखों पर एक ही जवाब तलाश रही है, ऐसा क्यों हुआ? वो सिर्फ एक ही सवाल पूछ रहे हैं, मेरे बेटे की गलती क्या थी? राजा रघुवंशी के पिता अशोक रघुवंशी का कहना है कि सोनम और राज को चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। जो किया उसके बाद वह दोनों जिंदा कैसे हैं, ये सोचकर आश्चर्य होता है। मुझे पता चला कि गोविंद सोनम से मिलने जाने वाला है, तो गोविंद अपने साथ शिलोंग फांसी का फंदा भी ले जाए और ले जाकर सोनम को दे दे। आप भी सुनिए कि राजा रघुवंशी के पिता अशोक रघुवंशी क्या कुछ कह रहे हैं। गोविंद शिलोंग जाने के रहा है और वो अपनी बहन को छुड़ाने जा रहा है। तो मेरा कहना यह है कि गोविंद को साथ में फांसी का फंदा भी ले जाना चाहिए और हाँ लेके जाना चाहिए। और क्या है ना अपने राज और अपने सोनम उनको खुद ही अपने आप को मरना चाहिए शर्म के मारे कि मैंने क्या किया। ऐसा क्यों लग रहा है आपको? क्या लग रहा है आपको? मेरे अंदर भावना से होती है कि दोनों को मर जाना चाहिए फांसी लगा के खुद ही, और साथ में फांसी ये फंदा बहन के खुद लेके जाए कि बहन तूने ये क्या किया। गोविंद मुलाकात करने जाने की बात कर रहे हैं। गोविंद कह रहा जाके पूछूंगा कि सोनम क्यों मारा। मैं गोविंद से पूछूंगा कि तुम मुझसे पूछा तूने क्यों मारा है और तुम फांसी का फंदा साथ में ले जाओ और कहना सोनम तूने क्या किया है, चूल्हे में तो डूब मर जा। फांसी का फंदा क्यों ले जाने की बात कर रहे हैं? वो इसलिए कि ऐसे व्यक्ति को जीने का हक नहीं है, उसको मर जाना चाहिए, इसलिए वो फांसी का फंदा ले जाए अपनी बहन को दे दिए कह रहे हैं। हाँ। कितना दुख होता है जब आप इन सब चीजों को बस देखते हैं? दुख होता ही रहता हूँ मैं। क्या आप अपने आप को भी गुनहगार मानते हैं कि किस लड़की से आपने शादी कर दी? मैं तो उसको बेटी बना के लाया था, मुझे क्या मालूम कि वो अच्छी हत्यारे निकलेगी। आपकी बेटी काफी हत्या कर देगी। हाँ, मुझे क्या मतलब, मैं तो बेटी बना के लाया था। एक पिता होने के नाते क्या कोई दर्द भी है कि किस घर में शादी कर दी? अरे किससे दादा शादी तो कर दी? मैंने ऐसा सोचा नहीं था कि कैसे घर मिलेगा, पर क्या है एक्चुअली उसने ऐसा धोखा दिया है कि रात भर मैं अपने बच्चे की देखते रहता हूँ। उसको तो खुद ही मर जाना चाहिए फांसी लगा के। और गोविंद जा रहा है तो साथ में फांसी का फंदा भी ले जाए। ऐसा लगता है आपके परिवार की खुशियाँ छीन ली? परिवार खुशियाँ छीन ली उसने तो पूरी। अकेले हो गए आप जाने के अकेला हो गया, क्या रखा घर में? कुछ भी नहीं है, घर सुना सुना रहता है, बिल्कुल बाहर बैठा रहता हूँ। अच्छा, मन में हमेशा आता है क्या कि राजा की हत्या क्यों हुई है, ये सोचते हैं? राजा की हत्या हमने ऐसा सोचा ही नहीं था कि ऐसा होगा, मगर बहुत गलत किया है। उसको वजह से ना अपने आप को मर जाना चाहिए दोनों को कि मैंने क्या किया है, कौन सी गुनाह किया है ये? कौन सा गुनाह किया है। वो तो व्रत भी रहती थी, पूजा पाठ भी करती थी। झूठ बोलती है कि मैं व्रत करा, ये करा। मैं नहीं मानता कि उसने व्रत करा। टेस्ट की लड़ाई अब तेज हो चुकी है, यानी अब परिवार जो है हाई कोर्ट जाने वाला है और हाई कोर्ट में भी अगर उनकी ये मांग पूरी नहीं होती है, यानी उनकी जो ये मांग है नार्को टेस्ट की, अगर वो नहीं मानी जाएगी तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। यानी नार्को टेस्ट के लिए सुप्रीम कोर्ट तक राजा रघुवंशी का परिवार जाएगा। विपिन भाई, आप हमारे साथ मौजूद हैं। कब आप लोग शिलोंग जा रहे हैं और नार्को टेस्ट की लगातार आप लोग मांग कर रहे हैं? नहीं, देखिए, मैं जो है नार्को की मांग जो है नार्को के लिए मैं करीब आज अपने 1 महीने से ऊपर से हो गया है मेरे बोलते बोलते। तो क्योंकि इसमें जिस प्रकार से अभी तक कहीं मोटिव मालूम नहीं पड़ा है राजा को मारने का, कि राजा को मारा क्यों गया है, इसकी बना वजह मालूम पड़ी है ना कुछ मालूम पड़ा अभी तक है। तो इसी के लिए जो है हम लोगों ने निर्णय लिया है। तो हम शिलोंग हाई कोर्ट में जाके जो है हमने वकील हायर करे यहाँ पे, और उनके माध्यम से जो है हम लोग नार्को टेस्ट जाँच के लिए अपील करेंगे यहाँ पे। ऐसे कौन से सवालों के जवाब हैं जो आपके परिवार को अब तक नहीं मिले हैं, जिसके लिए आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं? क्योंकि जब भी हम आपके घर आते हैं तो आपके पिता यही कहते हैं
कि सोनम ने राजा को क्यों मारा। जब भी आप मीडिया के सामने आते हैं अक्सर यही बात कहते हैं कि अभी तक वो जवाब सामने नहीं आया कि आखिर राजा की हत्या क्यों हुई। नहीं देखिए, ये बात तो पूरा देश जाना चाहता है, तो राजा को मारा क्यों, उसकी वजह क्या थी। इसमें देखिए कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा है जिस प्रकार से अभी तक में सोनम जो है, सोनम ने अभी तक पुलिस को जो गुमराह करा गया है, तो हम लोग पहले बेन भाई है, फिर बोलते मेरा कंपनी में काम करता एम्प्लॉयर था मेरा, फिर कहती है तो मैं तो दोस्त है मेरा, मतलब ये बहुत इसी प्रकार से उसने नई नई चीज़ बनाई है अभी तक में, तो करीब 5-6 बयान चेंज कर चुके हैं। इसी के लिए हम लोग वहाँ पे हाई कोर्ट में अपील कर रहे हैं नार्को के लिए। और दूसरी बात इसमें ये भी है, तो सोनम के परिवार वाले सब बोल रहे हैं, राज के परिवार के मतलब उसकी मम्मी और बहन बोल रही है, तो राज जो है करीब 2-3 साल से राखी बनवा रहा है सोनम से। तो इसमें अभी तक ये कहीं देखें कहीं ना किसी प्रकार से भी एक फ़ोटो तक इन्हें बताई नहीं है। तो 4 साल में हम लोगों ने राखी बांधी है, इसकी ना फ़ोटो दिखाई है ना कुछ करा है। तो हम लोग ये जानना चाहते हैं, तो सोनम के मुँह से, जैसे सोनम ने खुद ने पहले कहा था तो हम लोग दोनों बहन भाई है ना, और अब फिर सोनम कहती है तो हम दो तो प्रेमी हैं, 4 साल प्रेम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा है तो सोनम जो आज भी झूठ बोल रही है, इसमें कहीं ना कहीं इनको ऐसी कुछ चीज़ें जो पता होगी जो कि अभी तक हमने पुलिस के मालूम पड़ी नहीं है। तो इसमें नारकोटिक्स की जांच होने से बहुत से खुलासे ऐसे होंगे जो अभी कुछ खुल के बाहर नहीं आए। इसलिए गोविंद भी आपके साथ जाएंगे क्या? नहीं देखिए, गोविंद भैया साथ में मेरे जाएँ नहीं जाएँ वो अलग चीज़ है, बाकी हाई कोर्ट में जो अपील कर रहा हूँ अपील मैं खुद ही कर रहा हूँ, इसलिए अभी। तो गोविंद ने तो ये भी कहा है कि अगर मैं जाऊंगा सोनम से मुलाकात करने के लिए, वो सवालों के जवाब पूछने जाऊंगा तो मैं विपिन को अपने साथ लेकर जाऊंगा। नहीं देखिए, गोविंद भैया कभी सोनम से बातचीत करने जाते करते कभी है, और मुझे लेके जाएंगे कभी तो मैं चले जाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं, मगर मैं सोनम से बातचीत नहीं करूँगा। मैं गोविंद बात कर सकता है, गोविंद की बहन है वो, गोविंद का अधिकार है उससे पूछने का, बाकी मैं सोनम से बात नहीं करूँगा इस बारे में कोई सी। वो कह रहे हैं कि जो उनकी मुलाकात उसकी वीडियोग्राफी भी होनी चाहिए, उसकी रिकॉर्डिंग होनी चाहिए। देखिए वीडियोग्राफी तो आप खुद जानते हो, तो कोई भी पुलिस जो है किसी भी आरोपी से डायरेक्ट बात करने देती नहीं है, वो बिना उसके वीडियोग्राफी के और ऑडियो आवाज़ के जो है बातचीत करने देती है। वो चीज़ तो लीगल हो तो है वो चीज़ों में, उसमें कोई दिक्कत नहीं। बाकी गोविंद का अधिकार है, गोविंद सोनम से मिल सकता है, बातचीत कर सकता है, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। मगर मैं सोनम से बात नहीं करूँगा मैं, क्योंकि जिस लड़की ने मेरे भाई को मारा है मैं उसकी शकल तक देखना नहीं चाहूँगा। पुलिस के इन्वेस्टिगेशन से आप खुश हैं? देखिए मेघालय पुलिस से मैं संतुष्ट हूँ। मैं उनने जिस प्रकार से मेरे भाई की 13वीं के पहले जो है सारे आरोपियों को पकड़ के बाहर लाई है, तो मैं मेघालय पुलिस से संतुष्ट हूँ मैं, और जिस प्रकार से उन्होंने काम करा उनके काम से संतुष्ट हूँ मैं, और मैं खुद मेघालय सरकार से एक बार माफ़ी फिर चाहता हूँ। तो मेरे मुँह से उस टाइम में जो गलत शब्द निकले थे मुझे बच्चा समझ कर माफ़ कर देना प्लीज़। एक आखिरी सवाल, क्या आपको लगता है कि इस हत्याकांड में और भी किरदार बाकी हैं? देखिए इसलिए मुझे लगता है तो इसमें कुछ लोग और भी शामिल हो सकते हैं, क्योंकि अभी तक में पहली बात तो इसमें मोटिव बाहर नहीं आया है ना, और जब मोटिव बाहर आएगा इसमें तो कहीं ना कहीं इसमें 2-4 लोग और आ सकते बाहर है, क्योंकि इसके पीछे कोई बड़े लोगों का ही हाथ हो सकता है, जहाँ तक अभी मुझे लग रहा है। क्योंकि जिस प्रकार से देखिए अपने शिलोंग जेम्स जो था ब्रोकर, एक ब्रोकर होने के नाते जो है वो एक वकील का सहारा ले सकता है, पुलिस का सहारा ले सकता है इनको सबूत मिटाने के लिए। तो सोनम और राज ने भी कहीं ना कहीं अपने किसी प्रकार से किसी का सहारा लिया हो जरूर होगा उसमें, तो राजा को मारने की जो वजह होगी उसमें सहारा लेके ही काम करा गया होगा, क्योंकि खुद में इतना दिमाग नहीं होना चाहिए, गाली होना चाहिए। और आज भी जो बारह पलट रही है तो उसको पहले सिखाया पड़ा गया होगा, तो पलटने से क्या होगा आगे, इसके लिए वो कुछ हो सकता है आगे। राजा रघुवंशी के पिता ने कहा कि सोनम को फांसी के फंदे पर लटक कर आत्महत्या कर लेनी चाहिए। जब से मेरा बेटा राजा गया है तब से हर रोज सिर्फ उसी को याद कर रहा हूँ। पूरा परिवार अकेला हो गया है, घर सूना हो गया है, हर वक्त सिर्फ बेटे की याद आ रही है। उन्होंने कहा, क्यों मारा सोनम तूने मेरे बेटे राजा को? मरने से पहले जवाब देकर जरूर जाना। तो वहीं एक तरफ राजा के भाई विपिन ने कहा, अगर सोनम और राज भाई बहन थे और सोनम राखी बांधती थी तो अब तक सोनम और राज की एक भी फोटो सामने क्यों नहीं आई है? सोनम का भाई गोविंद रक्षाबंधन के दिन राखी बांधते हुए सोनम और राज का फोटो दे। कई सवालों के सच सामने नहीं आए हैं, इसलिए सोनम और राज का नार्को टेस्ट होना ही चाहिए, जिससे मेरे भाई की हत्या की सही वजह सामने आ सके। तो वहीं दूसरी तरफ राजा की मां ने कहा, सोनम की 3 साड़ियां घर पर पड़ी हुई हैं, उस साड़ी को जलाने की मेरी हिम्मत तक नहीं हो पा रही है, लेकिन उसने तो मेरे बेटे को ही जला दिया, उसकी चिता को ही आग लगा दी, उसकी हत्या कर दी। सोनम ने मेरा सब कुछ खत्म कर दिया। और ये कहकर राजा की मां फूट फूट कर रोने लगती हैं।
इस खबर में अपडेट के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। धन्यवाद।